राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम अमलीडी के पुरैना क्षेत्र में हैं, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी एक दौरे में आए हुए हैं। दौरे की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लोगों से संपर्क किया और अपने हिसाब से उन्होंने लोगों को स्कीमों के बारे में बताया और उनसे एक छोटी सी अपील की कि वोट जरूर डालें। आइए इस कार्रवाई से आपको जोड़ते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं उनके इस भ्रमण की। इसी बीच पुरैना के इस क्षेत्र में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सिंधी समाज के कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी बीजेपी में प्रवेश लिया है बृजमोहन जी के द्वारा। इसमें से सम्मान्य हमारे माननीय जी, इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में प्रवेश लिया है। इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी में इन्हें ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और इन लोगों ने सीधे बीजेपी को ज्वाइन किया है। आइए जुड़ते हैं। आज हम लोग ने बीजेपी ज्वाइन की, उसका कारण कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान की बहुत कमी है, ना वहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा गया, ना कोई ध्यान रखा गया। 5 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन एक भी कार्यकर्ता की नहीं सुनी गई। आज लेकिन जैसे आज हम बीजेपी में देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है और यहाँ पे पूछ परख भी है, इसीलिए हमको लगा कि भाई ये सही समय है कि अब हमको कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी की दामन। सर, मैं मोदी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ, लेकिन मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ना तो हमारे संभव नहीं है अभी, और मैं इसलिए बृजमोहन भैया से जुड़ा हूँ ताकि वो बीच की एक लड़ी है, वो उनसे उन तक पहुँचने के लिए। कौन सी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हुई? उनकी मेरे को विचारधारा ये अच्छी लगी कि ना मैं खाऊँगा ना खाने दूँगा, और सबको रोज़गार मिलेगा, और वो लोगों की भावनाओं को बारीकी से समझ पाती है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। आज के डेट में महंगाई, बेरोजगारी, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, महंगाई भले बड़ी होगी, लेकिन कहते हैं कि अपने धर्म से बड़ी महंगाई नहीं है। जैसे आप किसी अन्य कास्ट को देख लीजिए, वो अपने धर्म के आगे महंगाई को कोई तवज्जो नहीं देते। तो वो भावना हमको कम से कम लानी चाहिए। और महंगाई और इसका तो कोई तोड़ नहीं है, चाहे कोई भी सरकार रहे, वो हमेशा महंगाई बढ़ते ही रहेगी। लेकिन पहले हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को लेकर चले, ये सबसे हमारा मानवीय कर्तव्य है पहला। इसलिए मैं जुड़ा हूँ जी। मैं कमल भंसाली अधिवक्ता हूँ। मैं कचहरी का अधिवक्ता हूँ और टैक्सेशन भी देखता हूँ। बृजमोहन भैया से जुड़े हुए मुझे 25 साल हो गए और मैं उन्हीं की कार्यशैली से प्रभावित। इसमें भाजपा की एक विशेषता ये है कि सबको साथ लेकर पूरे देश का विकास हो रहा है, हमारे नगर का विकास हो रहा है, और सारे काम जो मतलब फलीभूत होते दिखते हैं नज़रों में। जैसा कि कांग्रेस शासन में सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बट इसमें जो है प्रैक्टिकली हमको रिजल्ट दिखता है। इस कारण हम इनसे प्रभावित हैं। इसीलिए हमने जो है इसमें कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में प्रवेश किया, और हमको ऐसा लगता है कि आगे भी जो है निरंतर गतिविधियां जो है इनकी आगे बढ़ते जाएंगी और हमारे साथ हमारे पूरे समाज का भी विकास होगा। मैं दीपक करारा जी। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी आज? जी, मुझे अच्छी यही लगी कि बीजेपी जो भी कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। क्या जैसे कोई एग्जांपल बताएं? ये देखिए, जितना विकास हुआ है आज बीजेपी में ही हुआ है। आज 5 साल से कांग्रेस सरकार रही है, जिन्होंने विकास तो किया ही नहीं है, नाम भी रखा है, बस काम ही किया ही नहीं है। कुछ जो भी किया है बीजेपी नहीं किया हुआ है। तो मैं पूरा समर्थन देता हूँ बीजेपी को। यही मेरी एक शुभकामनाएँ हैं बीजेपी के साथ। मेरा नाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।